हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की भाषा की संदर्शिका से सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या सभी प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 4 और 5 में भी शिक्षक संदर्शिकाएं आ चुकी हैं और हमें जो शिक्षण कार्य अब करना है वो इन्हीं संदर्शिकाओं के आधार पर करना है। और जब हमें शिक्षक डायरी लिखनी है कक्षा 4 और 5 की, तो वो भी हमें इन्हीं संदर्शिकाओं के आधार पर ही लिखनी है कि हमने किस दिवस में कौन सा लर्निंग आउटकम हमने अचीव किया है, उसको कैसे प्राप्त किया है, कौन सा हमने पाठ पढ़ाया है, ये सब हमें शिक्षक डायरी में मेंटेन करना है। तो शिक्षक डायरी लिखने के लिए इसके अलावा हमें जो संदर्शिका से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो को देखकर आपको संदर्शिका से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी भाषा की संदर्शिका है उसमें हमारी शुरुआत होती है भाषा शिक्षण प्रक्रिया से। उसके फ्रंट पेज में जब हम ओपन करते हैं तो हमें एक शिक्षक की जो ये एक चक्रीय प्रक्रिया है सीखना, इसके बारे में हमें दिया हुआ है कि सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, लर्निंग यानी अधिगम। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक्सपीरियंस यानी अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, फिर लास्ट है कंसोलिडेशन यानी समेकन। तो इस तरह से ये जो लर्निंग की प्रोसेस है सीखना, ये एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, यानी एक के बाद ये घुमाव रूप से चलती रहती है। इसके बाद हमें संदर्शिका में एक बताया गया है 5 चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं पंचादी। तो ये क्या है? ये प्रक्रिया एक मार्गदर्शक है जिसे एक शिक्षक शिक्षण के लिए योजना बनाने में अपना सकता है। तो इसके जो ये 5 पॉइंट हैं वो क्या है या चरण? तो सबसे पहले आता है अदिति यानी कि परिचय, फिर है बोध अवधारणात्मक समझ, अभ्यास, प्रयोग यानी अनुप्रयोग, लास्ट में है प्रसार यानी विस्तार। आइए इसके बाद देखते हैं एक शिक्षक की जिम्मेदारी। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो इसके जो है वो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। मैं करता हूँ यानी शिक्षक द्वारा बच्चों के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना। शिक्षक के द्वारा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी एक प्रयोग किया जा रहा है तो पहले क्या करता है शिक्षक स्वयं करके दिखाता है। फिर आता है हम करते हैं, यानी कि इसमें शिक्षक और बच्चों के द्वारा मिलकर कोई गतिविधि या प्रयोग किया जाता है। फिर है आप करें, इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है करके दिखाएंगे और शिक्षक द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया जाएगा। और लास्ट में आता है आप स्वयं करें, यानी कि बच्चों को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो शिक्षक संदर्शिका हमें इन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनके बारे में जानकारी देती है। इसके बाद आता है साक्षरता शिक्षण के लिए 4 ब्लॉक पद्धति, एक 4 ब्लॉक का मॉडल है। देखिए ये मॉडल क्या कहता है। इसमें सबसे पहले बताता है मौखिक भाषा विकास के बारे में। मौखिक भाषा विकास बच्चों का कैसे होता है? उसके लिए चित्र पर बातचीत करना, अनुभव साझा करना, नाटक और पात्र अभिनय करना, इस पर बातचीत होगी। इसके बाद आता है शब्द पहचान, ध्वनि जागरूकता की गतिविधियाँ, वर्ण पहचान, ध्वनि प्रतीक संबंध, कौशल केंद्रित लेखन या वर्णों और शब्दों का वर्ण और शब्द पठन। इसके बाद आता है पढ़ना, तो इसमें आएगा पढ़कर सुनाना, साझा पठन, निर्देशित व मार्गदर्शित पठन या स्वतंत्र पठन। और लास्ट में लिखना, मॉडल लेखन, साझा लेखन, निर्देशित व मार्गदर्शित लेखन या स्वतंत्र लेखन। तो ये जो है हमारे यहाँ निरीक्षण के दौरान देखिए जब भी एआरपी सर आते हैं, ये सब आते हैं या फिर और अधिकारी लोग आते हैं तो हमसे संदर्शिका के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो उसमें एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक 4 ब्लॉक मॉडल है या 4 ब्लॉक पद्धति है, तो ये क्या है? तो इसमें हम तुरंत उनको ये बता सकते हैं मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, लिखना, पढ़ना। तो ये एक जो है वो मुख्य प्रश्न है, ये हमसे पूछा जाता है। इसके बाद संदर्शिका हमें बताती है कि इन संदर्शिकाओं का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये देखें, कक्षा 4 व 5 के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है, यानी कि इनका विकास किसने किया है? वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, उसके द्वारा किया गया है। और इसके अलावा संदर्शिका में बताती है कि संदर्शिकाओं के विकास का उद्देश्य क्या है। इन संदर्शिकाओं का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक बच्चों को सीखने में मदद कर सके व शिक्षक दिन प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण कार्य हेतु बेहतर शिक्षण योजनाओं का निर्माण कर सकें।
इसके बाद ये संदर्शिका हमें कुल 6 भागों का विवरण इसके बारे में बताती है। कुल इसके 6 भाग हैं, तो किस भाग में क्या दिया गया है ये हमें संदर्शिका के एक पेज पर इतना दिया हुआ है। तो भाग 1 क्या बताता है? यह भाग अवधारणा पत्र से संबंधित है, जो विषय के स्वभाव के बारे में जानकारी देता है। भाग 2 क्या बताता है? यह भाग भी अवधारणा पत्र से संबंधित है, जो विषय के तर्क, उद्देश्य, सिद्धांत के बारे में बताता है। भाग है 3। तीसरा भाग निपुण सूची की दक्षताओं की जानकारी देता है। और भाग 4, इस भाग में कक्षा 4 के लिए कक्षा 1 से 3 तक की और कक्षा 5 के लिए कक्षा 1 से 4 तक की विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित दिवसवार उपचारात्मक लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। आगे देखते हैं भाग 5 क्या कहता है। इस भाग में 7 सप्ताह की अर्थात 42 दिवसीय पुनरावृत्त्यात्मक उपचारात्मक शिक्षण योजनाएं कक्षावार दी गई हैं। और भाग 6 क्या कहता है? इस भाग में पाठ्य पुस्तक के पाठों का दिवसवार एवं विषय वस्तुवार विभाजन, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष कंटेंट मैपिंग और शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इसके बाद हमें संदर्शिका में दी गई है निपुण सूची दक्षताएं। कक्षा 5 में भाषा की जो दक्षताएं हैं, ये इससे जुड़े हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मुख्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए कक्षा 5 की भाषा में कितनी दक्षताएं दी गई हैं। तो इसका आंसर है 16 दक्षताएं। तो हमें भाषा की दक्षताएं कितनी हैं? 16 दी गई हैं। देखिए इनके इसमें कोड दिए होते हैं, जो 01 से लेकर 16 तक 16 तक हमारे कोड दिए गए हैं। इसमें हमारा कोड बनता है H501। H का मीनिंग यहाँ पे हिंदी से होता है, तो इसलिए ये H दिया है। 5 का मतलब जो है कक्षा 5 से 5 है तो 5 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर कक्षा 4 होती है तो वहाँ 5 की जगह पे 4 आता है। 01, 02 ये जो है वो दक्षताओं की गिनती की गई है। इस तरह से ये कोड बनाया जाता है। H501, H502 इस तरह से ये 16 तक हैं। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप शिक्षक संदर्शिका में इसका निपुण सूची दक्षताएं हैं जो उसका स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो लेके आप अपने पास रख सकते हैं। निरीक्षण के दौरान हमसे कभी कभी जो कोड के आधार पर लर्निंग आउटकम क्या है ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए 505 में कौन सी दक्षता या लर्निंग आउटकम दिया गया है, तो आप चाहें इसे याद भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे लर्निंग आउटकम और हमें 16 दक्षताएं यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें संदर्शिका बताती है अवधारणा पत्र के बारे में। यहाँ पे एक अवधारणा पत्र दिया गया है, जिसमें कि हमें जो इम्पोर्टेंट 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 बिंदुओं पर हमें कुछ जो है विस्तार में जानकारी दी गई है। तो आप इसमें इसे जो है डिटेल से संदर्शिका में पढ़ें। यहाँ पर हमने एक जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि हमें निरीक्षण के दौरान पूछ लिए जाते हैं, तो हमने इसको इंक्लूड करने पे ही ध्यान दिया है, क्योंकि विस्तार पूर्वक तो कोई अधिकारी इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन इन शॉर्ट उसमें क्या क्या जानकारी है तो हम ये बता सकते हैं। तो ये शॉर्ट में पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का महत्व, प्राथमिक स्कूल में भाषा, पढ़ना लिखना सीखने की 2 विधियाँ, भाषा के 4 केंद्रीय कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, भाषा की संरचनाएं, अक्षर, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अर्थ, भाषा के संदर्भ का उपयोग और व्याकरण, भाषा में कल्पना व सृजनशीलता, पाठों की विषय वस्तु विभाजन का दृष्टिकोण, हिंदी पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण का औचित्य। तो अवधारणा पत्र जो है वो इन 9 बिंदुओं पर बात करता है। इसके बारे में विस्तार में आप संदर्शिका से पढ़ें। आइए आगे हम देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पुनराभ्यास व उपचारात्मक शिक्षण की 7 सप्ताह यानी 42 दिन की कार्य योजना। देखिए ये एक ज़रूरी प्रश्न है। ये पूछा जाता है सबसे पहले कि जो कक्षा 5 में एक उपचारात्मक शिक्षण कार्य योजना दे रखी है वो कितने दिवसों की दे रखी है। तो इसका उत्तर हम बताएंगे 7 सप्ताह यानी कि 42 दिन की कार्य योजना दी गई है। अब हम देखेंगे इस कार्य योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अंतर्गत सप्ताहवार व दिवसवार कोड सहित लर्निंग आउटकम तथा शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। कक्षा 5 की पुनरावृत्त्यात्मक उपचारात्मक लर्निंग आउटकम
में कक्षा 1 से 4 तक की विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित दिवसवार लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो एक प्रश्न यहाँ तक से ये बनता है कि कक्षा 5 की जो पुस्तक दी गई है उसमें संदर्शिका में लर्निंग आउटकम कौन सी कक्षा तक दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आता है कक्षा 1 से 4 तक की विषय वस्तु से संबंधित लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। फिर है इन 42 दिनों के उपचारात्मक शिक्षण के कार्य में प्रत्येक 5 दिनों के शिक्षण कार्य के बाद छठवें दिन जो कार्य है वो आकलन अभ्यास प्रपत्र पर किया जाएगा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि जो आकलन होता है भाषा में वो कौन से दिन होता है, तो वो होगा छठवें दिन। आइए देखें इसे विस्तार से यहाँ समझते हैं। शिक्षण दिवस देखिए इसमें क्या करना है, इन 42 दिनों के शिक्षण कार्य में 1 से 5 दिन हमें शिक्षण कार्य करना है और छठवें दिन आकलन करना है। इस तरह से 7 से 11वें दिन शिक्षण कार्य होगा, फिर हमें 12वें दिन आकलन करना है। 13 से 17 दिन शिक्षण दिवस रहेंगे, फिर आकलन होगा 18वें दिन। इस तरह से हम देखते हैं तो 42 दिन की कार्य योजना हमारी इस तरह बनती है। हर 5 दिन हमें शिक्षण कार्य करना है, छठवें दिन आकलन करना है। तो इस तरह से ये मतलब कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से दिवस में आकलन करना है जो 42 दिन की उपचारात्मक शिक्षण योजना है। तो हम इसमें बताएंगे छठवें दिन में होगा, 12वें दिन, 18वें दिन, 24वें दिन, 30वें दिन, 36वें दिन व 42वें दिन। अगला बिंदु है इन 7 दिवसों के आकलन दिवसों में 18वें दिन व 36वें दिन का आकलन प्रपत्र शिक्षक स्वयं बनाएंगे। ये देखिए इसमें जब ये जो 7 दिन आकलन वाले हैं इसमें हमें 2 दिन का आकलन प्रपत्र नहीं दिया मिलेगा, ये हमें स्वयं से बनाना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इन 7 दिनों में सभी आकलन प्रपत्र दिए हैं, आपको अगर बनाना है तो किस दिन का बनाना है, तो हमारा आंसर होगा 18वें दिन और 36वें दिन का हम स्वयं बनाएंगे। फिर है इस प्रकार 42 दिनों के उपचारात्मक शिक्षण कार्य में 7 दिन तो आकलन के रहेंगे व इन 42 से 7 दिन हम आकलन के हटाएंगे तो 35 दिन शिक्षण कार्य रहेगा। इन सभी शिक्षण दिवसों की शिक्षण योजनाएं संदर्शिका में दी गई हैं। ये जितने भी दिवस होंगे जिस योजना से हमें काम करना है तो वो शिक्षण योजना भी उसमें ही बनाकर दी गई है। अब देखते हैं शिक्षण योजना का प्रारूप। शिक्षण योजना में प्रत्येक जो शिक्षण योजना है इसका समय कितना होगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिक्षण योजना का समय 40 मिनट का होता है। अब शिक्षण योजना में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें दिया गया है लर्निंग आउटकम, शिक्षण उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, शिक्षण के प्रारंभ में जिसका समय होता है 5 से 10 मिनट, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट का समय, शिक्षण के अंत में समय देंगे 5 से 10 मिनट का और अंत में होता है प्रोजेक्ट या फिर गृह कार्य। तो इस तरह से ये तो था 42 दिन की जो भी हमारी उपचारात्मक शिक्षण योजना है या वो दिवस है, तो उसमें हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और अंत में हमें दिया है पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य योजना यानी लर्निंग आउटकम और विषय वस्तु के सापेक्ष। इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आइए देखें। शिक्षक संदर्शिका में कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वाटिका के सभी पाठों की संख्या, उनके नाम, पाठ पढ़ाने के लिए निर्धारित दिवसों की संख्या दी गई है। देखिए ये क्या कहता है, इसमें जो भी हमारी वाटिका में जितने भी पाठ हैं, तो जैसे हम पाठ 1 की बात करते हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें जो हमें कविता दे रखी है, तो आपको उसमें उसका नाम, उसका जो संख्या है वो और उसको पढ़ाने के लिए हमें कितने दिवसों की आवश्यकता है ये हमें दिया है। इस तरह से सभी पाठ जितने भी वाटिका पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ हैं उसको दिवसवार उसका विभाजन किया गया है। किसी पाठ को पढ़ाने में 6 दिवस भी दिए हैं, किसी में 7 दिए हैं, किसी में 8, इस तरह से उनको विभाजित किया गया है। सभी पाठों के सामने इनके निपुण कोड, लर्निंग आउटकम व पाठ्य बिंदु या शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। ये संदर्शिका में सब आपको कोड, लर्निंग आउटकम ये सब उसमें दिए मिलेंगे। फिर है पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों की दिवसवार शिक्षण योजनाएं भी संदर्शिका में उपलब्ध हैं। जब हम उसमें पाठ देखते हैं हमें किस दिवस में कौन सा कार्य करना है, हमें जो भी बिंदु पढ़ाना उसकी शिक्षण योजना हमें संदर्शिका में बनी हुई दे रखी है।
पाठ के अंत में आकलन कार्य शिक्षक द्वारा स्वयं आकलन प्रपत्र बनाकर किया जाना है। देखिए हमें जो हम पाठ है पढ़ा लेंगे, उसको समाप्त करेंगे तो इसका हम आकलन कार्य भी करेंगे। और आकलन कार्य जो है इसके लिए प्रपत्र हमें स्वयं से बनाना है। अगर आपको आकलन प्रपत्र जो है अगर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आकलन प्रपत्र मिल जाएंगे। अगर आप चाहिए तो आप हमें इस पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने से भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप शिक्षण कार्य करेंगे उस आधार पर आकलन कर सकते हैं। बनी हुई शिक्षण योजना में भाषा की कार्य पुस्तिका से कौन सी पृष्ठ संख्या पर कौन सा प्रश्न हल कराना है, यह सब जानकारी दी गई है। देखिए सबसे जो मुख्य बात है वो हमें भाषा की एक कार्य पुस्तिका है वो भी मिली हुई है। तो हमें किस दिवस में कार्य पुस्तिका से कौन सा पेज हमें भरवाना है बच्चों को, और उस पृष्ठ पर पे कौन सा प्रश्न हमें हल कराना है, ये भी उसकी पूरी जानकारी संदर्शिका में दी गई है। तो जैसे उसमें जो प्रश्न संख्या दी गई है हल कराना, उसको हम साथ साथ पाठ के दौरान बच्चों को भरवाते रहेंगे। इस तरह से हमारी जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्य भी साथ साथ चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने जो भी इस संदर्शिका में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सब इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो अगर आपको इस तरह से गणित की भी संदर्शिका चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।